भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का शुभारंभ शुक्रवार से होने जा रहा है। पहला T20 इंटरनेशनल वेलिंगटन में खेला जाएगा और इस T20 से पहले गुरुवार को इस दौरे के लिए भारतीय टीम के कोच बनाए गए VVS लक्ष्मण मीडिया के सामने आए और उन्होंने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए हार्दिक पांड्या की कप्तानी को लेकर बड़ा बयान दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने युवा खिलाड़ियों को भी इस मंच से संदेश दिया और साथ ही कुलचा की जोड़ी के बारे में भी कहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। शुक्रवार को भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला T20 इंटरनेशनल खेला जाएगा। उससे पहले गुरुवार को VVS लक्ष्मण, जो कि इस दौरे के लिए राहुल द्रविड़ की अनुपस्थिति में टीम इंडिया के कोच बनाए गए हैं, वो मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने बातचीत की। सबसे बड़ी बात जो उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कही, वो हार्दिक पांड्या की कप्तानी को लेकर कही। जब उनसे पूछा गया हार्दिक पांड्या की कप्तानी के बारे में, तो उन्होंने कहा कि देखिए, वो एक बेहतरीन खिलाड़ी है और तकनीकी रूप से बहुत श्रेष्ठ है। उन्होंने कहा कि वो कप्तानी में क्या कर सकता है, ये आपने IPL में जो उसने अपनी टीम के साथ किया है वो देखा होगा आपने। साथ ही उन्होंने कहा कि देखिए, मुझे अच्छा खासा वक्त उनके साथ गुजारने का वक्त मिला है आयरलैंड के दौरे पर। जैसा कि आप जानते हैं कि आयरलैंड के दौरे पर जब भारतीय टीम गई थी तो हार्दिक पांड्या ही कप्तान थे और उस वक्त लक्ष्मण कोच थे। तो उन्होंने कहा कि उनके साथ मैंने आयरलैंड में वक्त गुजारा है, उनके साथ काम किया है। जो अच्छी बात है उनमें कि वो मैदान पर शांत रहते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हार्दिक पांड्या एक बेहतरीन कप्तान है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि VVS लक्ष्मण ने हार्दिक पांड्या की कप्तानी के लिए सर्टिफिकेट इशू कर दिया है। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को संदेश दिया गया है कप्तान और मैनेजमेंट की तरफ से कि वो निडर होकर खेलें, बेखौफ होकर खेलें। लेकिन उन्होंने इसके साथ एक कंडीशन लगाया कि कहा कि खिलाड़ियों को कहा गया है कि आप बेखौफ होकर खेलें, लेकिन परिस्थिति और माहौल का ध्यान रखते हुए अपनी रणनीति बनाएं। वैसे ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है कि जब निडरता होगी तो फिर अगर वो परिस्थिति और माहौल का खिलाड़ी ध्यान रखेंगे तो कहीं वही रिजल्ट ना आए जो T20 विश्व कप के दौरान भारत के ओपनिंग पेयर दिखा रहे थे। वैसा ही प्रदर्शन ना हो जाए कि हम पावर प्ले में परिस्थिति और माहौल को देखें और खुलकर बल्लेबाजी न कर सकें। खैर, ये बातें अगर आप क्रिकेटिंग सेंस से देखें तो लक्ष्मण ने सही कही है। ये बात सही है कि आपको परिस्थिति और माहौल का ध्यान रखना होता है, लेकिन T20 क्रिकेट जो है वो बहुत बदल चुका है और अब T20 क्रिकेट का जो फॉर्मेट है वो एक नई सोच पर चल रहा है। आपने इंग्लैंड की टीम को देखा होगा, परिस्थिति कैसी भी हो, माहौल कैसा भी हो, अपोनेंट कोई भी हो, सामने कोई भी बॉलर हो, वो खुलकर खेलते हैं। हाँ, ये बात सही है कि ऐसा करने में कई बार आपकी टीम हो सकता है कि 110-120 रन पर आउट हो जाए और आप मैच गंवा दें, लेकिन उस हार के लिए आपको मेंटली तैयार रहना होगा। न सिर्फ टीम को बल्कि जो खेल प्रशंसक हैं, जो क्रिकेट प्रशंसक हैं, उनको भी। लेकिन अगर दलेरी से बैटिंग करनी है तो फिर ये कंडीशन को हटाना पड़ेगा, और नहीं तो फिर आप निडर शब्द को हटाइए और कहिए कि आप समझदार क्रिकेट खेलिए, फिर वो बातें सच साबित होती हैं। खैर, इनसे आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जो VVS लक्ष्मण ने बात की वो कुलचा की बात की। कुलचा मतलब कि कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल की बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि देखिए, ये जोड़ी इस सीरीज़ में खेलते हुए दिख सकती है क्योंकि हमें मिडिल ओवर्स में विकेट की तलाश है। तो ये एक इशारा इसे समझा जा सकता है कि जब प्लेइंग 11 शुक्रवार को अनाउंस होगा तो हो सकता है कि कुलचा की जोड़ी हमें उस प्लेइंग 11 में दिखे। लेकिन इसके बाद जो लक्ष्मण ने बात कही ना, वो इस बात को सही साबित करती है नहीं, ये सोचना पड़ेगा। क्योंकि उन्होंने कहा कि देखिए, ऑलराउंडर्स की भूमिका जो है वो T20 क्रिकेट में काफ़ी बढ़ गई है। आपको ऐसे खिलाड़ी चाहिए जो बैट, बॉल और फील्डिंग तीनों ही फील्ड में कंट्रीब्यूट कर सकें। आपको ऐसे बैटर चाहिए जो कि बॉलिंग भी कर सकें, ऐसे बॉलर चाहिए जो कि रन भी बना सकें।
तो अगर आप उस लिहाज से देखें तो आपको लगता है कि वाशिंगटन सुंदर का दावा ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि वो एक ऐसे बॉलर हैं जो कि बैटिंग भी कर लेते हैं और बॉलिंग में वो आपको डेथ ओवर्स में भी बॉलिंग करते हैं, मिडिल ओवर्स में भी बॉलिंग करते हैं और पावर प्ले में भी बॉलिंग करते हैं, तो वो एक ऑप्शन देते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर कुलचा की जोड़ी खेलती है और साथ में आपको वाशिंगटन सुंदर भी होते हैं, तो क्या न्यूजीलैंड जैसे देश में जहां की फास्ट बॉलिंग और स्विंग बॉलिंग को मदद मिलती है, टीम इंडिया 3-3 स्पिनर्स को अफोर्ड कर सकती है? खैर, इसका पता तो मैच से पहले ही हमें चलेगा। लेकिन फिर हम लक्ष्मण की बातचीत पर ही आते हैं। उन्होंने जो आगे मीडिया से बातचीत में कही, उन्होंने कहा कि देखिए, जो रेस्ट दिया जाता है खिलाड़ियों को, उसको उन्होंने जायज़ ठहराया और कहा कि देखिए, रेस्ट से क्या होता है कि खिलाड़ी फिजिकली फ्रेश महसूस करते हैं और मेंटली भी फ्रेश महसूस करते हैं। तो ये बात उन्होंने कही और कहा कि हम बहुत खुशनसीब हैं कि हमारे पास ऐसे युवा खिलाड़ी हैं चुनने के लिए जो उनकी जगह को भर देते हैं। तो ये एक बड़ी बात उन्होंने कही। और आप जानते हैं कि उसी वर्कलोड और रेस्ट के लिए हमारे जो प्रमुख खिलाड़ी हैं इस दौरे पर नहीं हैं, चाहे वो रोहित शर्मा हो, केएल राहुल हो, विराट कोहली हो, रविचंद्रन अश्विन हो, दिनेश कार्तिक हो, ये खिलाड़ी आपको इस दौरे पर नहीं दिख रहे हैं। वैसे जहां तक न्यूजीलैंड की टीम की बात है तो उनके सारे खिलाड़ी हैं, केन विलियमसन कप्तान के रूप में वहां मौजूद रहेंगे। लेकिन लक्ष्मण की बातों से जो लब्बो-लुबाब निकाला जा सकता है और जिस निडरता की उन्होंने बात की और कप्तान पर जिस तरह का भरोसा उन्होंने दिखाया है और टीम को मोटिवेट करने का प्रयास किया है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, तो उससे लगता है कि टीम इंडिया मुकाबले के लिए तैयार है और कीवी टीम को उन्हीं के घर में शिकस्त देने को तैयार है। तो क्या हार्दिक पांड्या की कप्तानी में यंगिस्तान न्यूजीलैंड में कमाल करने जा रहा है? ये तो वक्त बताएगा। अभी के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज़ बाइस्कोप के साथ। नमस्कार।